जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का। पापा, मैंने बैंक का पूरा लोन भर दिया। गांव की औरतों की खुशहाली के लिए जो कुछ भी करना चाहती थी कर दिया। पापा, मैं अपनी परंपराओं वाले ससुराल में वापस जाना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश हूँ। देवेश, बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, बस ऐसे ही अच्छा लग रहा था तो बाहर आकर बैठ के। बेटा, रात को यहाँ ओस पड़ता है, तुझे सर्दी खांसी हो जाएगी। चल चल अपने कमरे में। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ ठीक हूँ। क्या अच्छा लग रहा है यहाँ? क्या अच्छा है यहाँ? माँ, कुछ अच्छा नहीं है तभी तो अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ। ये कैसी बेकी बातें कर रहा है? हाँ? क्या हो गया है तुझे? माँ, एक बात बताओ, आप कल्याणी के घर गई थी? हाँ, गई थी मैं रामू भैया को राखी बांधने। और राखी बांधकर वापस लौट आई। तो और क्या करती? आपका एक बार भी मन नहीं किया कि जाकर मैं अपनी बहू से मिल लूं, एक बार उसका चेहरा देख लूं, एक बार उससे बात कर लूं? क्या बात करती? कल्याणी इस घर में तभी आएगी जब तेरे बाबूजी चाहेंगे। और बाबूजी कभी नहीं चाहेंगे कि कल्याणी इस घर में वापस आए। क्यों नहीं चाहेंगे? कौन सा बाप ये चाहेगा कि उसके बेटे बहू अलग हो जाए? और बचा भी क्या है माँ, हम अलग ही तो हो गए। कल्याणी अपने घर पे है, मैं अपने घर पे हूँ, ना मैं कल्याणी से मिल सकता हूँ ना कल्याणी मुझसे मिल सकती है। तो ये सब बात अपने बाबूजी से क्यों नहीं कहता? कि हाँ, मेरी माँ नहीं सुनती, वहां मेरे बाबूजी क्या सुनेंगे? इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई माँ? अगर घर की बहू बाहर जाकर काम करना चाहती है, आपने तो इतनी सी बात को इतना बतंगड़ बना दी है, उसका इस घर में आना ही बंद करा दी है। ये कौन सी रीति है माँ, कौन सी परंपरा है, कौन सी दुनिया है ये? अच्छा, तू चल अंदर, नहीं तो सर्दी जुकाम हो जाएगा। चल। मुझे कुछ नहीं होगा माँ, आप अंदर जाओ, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। और दामोदर, कैसा है तू? आजकल इस घर के बाहर दिखाई नहीं देता। ना किसी गांव के चौपाल पर
ना किसी खेत के मेड़ पर और ना ही प्रभात फेरी के वक्त किसी रास्ते बगीचे पर। कहीं भी दिखाई नहीं देता। क्या हो गया तुझे? तबीयत खराब है? दुनिया से नफरत हो गई है? और नफरत हो भी गई तो क्या कर लेगा? गांव छोड़ के चला जाएगा? और वैसे भी गांव में है ही कौन तेरा अपना? बचपन का एक दोस्त, क्या नाम है उसका, रामू। अब उससे भी नाराज चल रहा है आजकल तू। और जाएगा भी कहाँ? कहाँ जाएगा? क्या करेगा? तू तो बस ना घर के अंदर खाना खा, बाहर आंगन में मट्ठा पी और रात को अपने कमरे में परंपराओं का चादर ओढ़ के सो जा, बस। क्यों छोटे, सही कह रहा हूं ना? इस दामोदर का हाल यही है ना? एक लौती बहू घर छोड़ के चली गई है और एक लौता बेटा और बहू के इंतजार में बेहाल हो रहा है। और ये 6 फीट का आदमी, ये अपने सर पे परंपराओं का पहाड़ लिए मट्ठा पी रहा है। बताओ। रामू भैया, आप ठीक तो है ना? क्यों? मैं बीमार दिख रहा हूं? अस्पताल में हूं? बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। एकदम खा पी के मस्त। मुझे कोई टेंशन नहीं है और ना ही मेरे परिवार को कोई परेशानी। हम सब ठुमरी कजरी गा रहे हैं, बस झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। हमें क्या? रज्जो भाभी, रज्जो भाभी। हाँ, नमस्ते नमस्ते। वो रज्जो दीदी जरा पड़ोस में काकी के घर गई है, बस आती होगी। कोई बात नहीं। आप एक काम कीजिए बहन, मेरे लिए एक गिलास मट्ठा लेकर आइए। आप मट्ठा पियेंगे? क्यों? मुझे क्या हो गया? सर्दी जुकाम हुआ क्या? मुझे नहीं पी सकता मैं? पर आपने तो इस घर में बेटी भी आई है। हाँ, तो है क्या मेरी बेटी इस घर में? ये घर मेरी बेटी वापस कर चुका है। और इस वक्त जहां मैं हूं ना, वो मेरी बेटी का ससुराल नहीं है, वो मेरी बहन का ससुराल है। और बहन के ससुराल में खाया भी जा सकता है, पिया भी जा सकता है। आप जाइए, एक गिलास मट्ठा लेकर आइए। और सुनिए, वो रज्जो भाभी की तरह ना उसमें वो अदरक धनिया मिर्ची कूट कर डालिएगा। हाँ, जाइए। और तेरी जानकारी के लिए एक बात बता दूं दामू, मेरी बेटी, तेरी बहू कल्याणी, तेरी इस परंपराओं की छतरी के नीचे रहने को तैयार हो गई है। क्या बोला तूने? सच बोल रहा है तू? एक बार फिर बोल। मेरे कानों को अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। बोलना। हाँ दामू, मेरी कल्याणी अब अपने घर आना चाहती है। वो अपने ससुराल आना चाहती है, जो असली में उसका अपना घर है। तू एक जल्दी से मुहूर्त निकलवा और ले आ अपनी बहू को। वो इंतजार कर रही है दामू। रामू, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी दी है तूने मुझे आज। मेरा दिल खुश हो गया। ले, माँ आ गई। माँ से पूछ। क्या? माँ ये पूछ रही है कि औरत क्या होती है, पत्नी क्या होती है। औरत वो होती है जो सारा काम करती है खुद की मर्जी से, जैसे कि तू। और पत्नी वो होती है जो मजबूरी बस काम करती है, जैसे कि मैं। दामन में टीका
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। दामन मिट्टी का। दाऊ, तुझे पता है ये बुरा वक्त था तो बस कुछ ही महीनों का, लेकिन बहुत दर्द दिया दोस्त, बहुत दुख दिया। सच रामू, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। मुझे लगा मैंने सब कुछ गंवा दिया है। मुझे लगा जैसे मैंने सारी दौलत गंवा दी है। आज सच में तूने दिल खुश कर दिया मेरा। भैया मत था। नहीं बहन, एक बाप अपनी बेटी के ससुराल में न खा सकता है न पी सकता है। मैं नहीं पी सकता। और तू बहू को लाने की तैयारी कर, मैं बेटी की विदाई की तैयारी करता हूँ। इस घर की बहू इस घर में वापस आने वाली है। सच? कल्याणी वापस आने वाली है इस घर में? चलता हूँ छोटे, चलता हूँ बहन। सच में ये तो बहुत अच्छी खबर है कि बहू घर वापस आ रही है। सुना आपने, भगवान ने हमारी आखिर सुनी ली। अब हम सत्यनारायण की पूजा करेंगे, 21 कन्याओं को खाना भी देंगे और वस्त्र भी दान देंगे। ठीक कह रही हो आराधना। पता है बेटा, पापा दामू भैया के घर गए थे तो उन्होंने क्या बोला? क्या बोला होगा कि उनकी खूबसूरत बहू उनके पास वापस आ रही है, तो वो तो खुशी से नाच रहे होंगे माँ। बस कोई शुभ मुहूर्त निकल जाता तो हम कल्याणी को उसके घर बिता कर देते। माँ, कल्याणी तुम्हारी बेटी है, इतनी जल्दी क्यों है उसे भेजने की? थोड़ा उसे यहाँ रहने दो। अब तो वो खाना बनाना भी सीख गई है। अब तुम आराम करो। चुप कर। मैं अपने आराम के लिए अपनी बेटियों से काम कराने वाली माँ नहीं हूँ। लेकिन माँ, तुम्हारी बेटियाँ माँ को आराम देने वाली हैं। अच्छा, तू कौन सा आराम देती है? आज तक तो अभी एक गिलास पानी नहीं दिया अपनी माँ को। तुम ही तो बचपन में कहा करती थी कि तू ये मत कर, तू बच्ची है, तू वो मत कर, तू बच्ची है। अच्छा, तो तू अभी तक उसी बचपन में है? माँ, मैं बचपन में नहीं हूँ, लेकिन मेरा बचपना नहीं गया अभी तक। हे सुन, कहाँ जा रही है? वो सूखे हुए कपड़े उतारने को बोला था तुझे। माँ, अभी तो तुमने बोला कि मैं बच्चों से काम कराने वाली माँ नहीं हूँ। ट्रक्स आए थे? हाँ। सामान ले गए? हाँ। मतलब महेंद्र ने अपनी भागीदारी शुरू कर दी? हाँ। आप आ रही हो ना? नहीं, मैं आज नहीं आ पाऊंगी, कल आती हूँ। आप लोग अच्छे से साफ सफाई कीजिएगा। ओके। दीदी, तुम हमेशा के लिए सब कुछ छोड़कर अपने ससुराल जाने वाली हो? हमेशा के लिए क्या मतलब? मन करेगा तो नहीं आओगी, मगर अगर परंपरा कोई तकलीफ देगी ना तो जरूर आओगी तुम। अब मुझे कोई परंपरा तकलीफ नहीं देगी, क्योंकि मैं वहां जा ही रही हूँ परंपराओं को एक्सेप्ट करने के लिए। दीदी, औरत क्या होती है ये मुझे पता है, लेकिन अब तुम मुझे बताओ कि पत्नी क्या होती है। ले, माँ आ गई, माँ से पूछ। क्या? माँ ये पूछ रही है कि औरत क्या होती है, पत्नी क्या होती है। औरत वो होती है जो सारा काम करती है खुद की मर्जी से, जैसे कि तू। और पत्नी वो होती है जो मजबूरीवश काम करती है, जैसे कि मैं।
दीदी मतलब ये कि मजबूरी में सब कुछ करने का तुम्हारा मौसम शुरू होने वाला है। तू चिंता मत कर, अब तेरी भी शादी होगी। दीदी मैं पत्नी नहीं औरत रहना पसंद करूंगी। तुम खुश तो हो ना? क्यों नहीं होगा, मैं इस घर से अलग थोड़ी ना हूँ। जैसे सारा घर खुश है वैसे तुम भी खुश हो? हाँ भाई, खुश हूँ। अगर खुश हो तो नाराज तो नहीं होगे? अगर नाराज होने वाली बात करोगी तो मुस्कुराऊंगा तो नहीं। ऐसे मत देखो, नाराज होने वाली कोई बात नहीं करे। अरे तुम बात बताओ मुझे, नाराज होना है या नहीं होना ये मुझ पर छोड़ दो। देखो, एक सोने का हार दिला दो। हार? सोने का? अपनी शादी पे तो सोने का हार लिया था, वो कहाँ गया? वो है ना। भाई तुम्हारे पास एक हार है और गला भी एक ही है, फिर दूसरा हार क्यों चाहिए? अरे मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, अपनी बहू कल्याणी आ रही है, उसकी मुंह दिखाई के लिए मांग रही हूँ। मुंह दिखाई के लिए सोने का हार? हाँ। जानती हो सोने का क्या भाव है? सोना 50,000 रुपए तोला है और एक हार बनने में कम से कम 4 तोला सोना लगता है। मुंह दिखाई के लिए 2 लाख रुपए? तो क्या मैं बहू का मुंह ना देखूं? मैंने कब कहा कि ना देखो, पर 2 लाख रुपए देकर? अरे तो मुझे भी तो मेरी मुंह दिखाई पे हार दिया था। राध्या वो वक्त अलग था, तब सोना 5,000 रुपए तोला होता था। मैं उसकी छोटी सास हूँ, अगर मैं उसे मुंह दिखाई नहीं दूंगी तो वो क्या सोचेगी? अरे कुछ नहीं सोचेगी, वो समझदार बहू है, तुम्हें मुफ्त में ही मुंह दिखा देगी। और उसने ना दिखाया तो थोड़ा इंतजार करना, जब वो तुम्हारा मुंह देखेगी तुम उसका मुंह देख लेना। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। काका। भतीजे बहुत खुश नजर आ रहे हो। नहीं काका, वो मैं। हाँ तो खेतों तक खबर पहुंच ही गई। काका वो दिव्यानी ने आगे मुझे बताया कि। अच्छा, सुना तो हमने भी है कि बहू घर वापस आ रही है, पर भतीजे अभी तो बहू घर आई नहीं और तुम खेतों पे सारा काम छोड़कर उससे मुलाकात के लिए चले आए। नहीं वो तो मैं बस काका। हाँ समझ रहा हूँ, जब मैं तेरी उम्र का था मैं भी बिल्कुल ऐसा ही था। भतीजे तू फिक्र मत कर, मैं बहू को जल्दी वापस ले आऊंगा। पंडित जी के पास जाऊंगा और 2-3 दिन के अंदर का मुहूर्त निकलवा लूंगा, ठीक है? अब चिंता के बादल हट गए, अब सारी मुसीबतें खत्म हो गई। तू अंदर जा, मुझे जरा काम है। जी। मेरे बारे में क्या सोचोगे? मैं तो पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैं शादी उसी घर में करूंगी जिनकी सोच मेरी सोच से मिलती होगी। लड़का पढ़ा लिखा होगा, शहर में रहता होगा, यूके, यूएसए, कनाडा जाने की सोच रखे, ऐसे लड़के के साथ मैं शादी करूंगी। दामन में टीका बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। दामन में टीका अरे पल्लवी, इसे छोड़ो और यहाँ बैठो मेरे साथ। तुम सोच भी नहीं सकती पल्लवी, मैं आज कितना खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि ऐसा लग रहा है कि अभी अभी गंगा स्नान करके आया। तुम्हें पता है पल्लवी, मेरे सारे इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया था। ना रात को नींद आती थी, ना दिन में चैन मिलता था। सारा समय मेरे दिमाग में ना एक ही बात चलती थी, मेरी कल्याणी का क्या होगा, क्या करेगी, कैसे रहेगी वो आगे।
पापा पानी। हाँ बेटा, पानी। पल्लवी, अभी कल्याणी अपने ससुराल चली जाएगी तो हम इसके बारे में भी सोचेंगे। मेरे बारे में क्या सोचोगे? मैं तो पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैं शादी उसी घर में करूंगी जिनकी सोच मेरी सोच से मिलती होगी। लड़का पढ़ा लिखा होगा, शहर में रहता होगा, यूके, यूएसए, कनाडा जाने की सोच रखे, ऐसे लड़के के साथ मैं शादी करूंगी। ये है मेरी इच्छा और मेरी विश। और एक बात, मैं ये शादी तभी करूंगी जब मेरा मूड होगा। आप दोनों अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने के लिए कल से मेरी कुंडली मिलवाना मत शुरू कर देना। ये मेरे दिमाग में जो टेंशन है ना, ये खत्म नहीं होने वाला। ये चलता ही रहेगा। प्लीज कॉल मी। प्लीज कॉल मी। प्लीज कॉल मी। प्लीज कॉल मी। अच्छा तरीका है हस्बैंड को टॉर्चर करने का दीदी। मुझे नहीं मालूम क्या बात करूं। अगर नहीं मालूम है तो मैसेज क्यों सेंड कर रही हो? कॉल मी। वो तो मैं ऐसे ही छेड़ रही हूँ। दीदी 2 महीने से तुम उसे छेड़ रही हो, वो छेड़ेगा ना तो पागल हो जाओगी तुम। कमाल है यार, फोन करता हूं तो फोन काट देती है और फिर मुझे मैसेज करती है कॉल मी। अरे अगर मेरा फोन ही नहीं रिसीव करना है तो मुझे बार बार मैसेज क्यों कर रही है? समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। दोबारा कॉल करूं या क्या बात है देवेश, क्या बड़बड़ा रहा है? अरे काका देखो ना, कल्याणी बार बार मेरा फोन काट रही है। अरे तो शर्मा रही होगी। और उसके बाद मुझे मैसेज कर रही है बार बार कॉल मी। तो फिर वो शर्मा नहीं रही, शरारत कर रही। तो फिर मैं क्या करूं? अरे करना क्या है भैया, इस शरारत का मजा लूटो और जब थक जाओ तो गुड नाइट और स्वीट ड्रीम का मैसेज डाल देना। और बेटा तुम्हें ऐसे देखकर बहुत खुशी हो रही है। कल्याणी घर वापस आ रही है ना, मेरी भगवान से बस यही प्रार्थना है कि अब वो कभी वापस ना जाए और इस घर की खुशहाली हमेशा बनी रहे। माँ एक बात बताओ, ऐसा क्यों होता है कि हर माँ बाप अपनी बेटियों को घर से बाहर फेंकने के लिए बेचैन रहते हैं? क्या बेटी की कोई कीमत नहीं होती माँ बाप की नजरों में? अपनी जिंदगी से बढ़कर प्यार किया है हमने तुम दोनों को। यजमान निश्चिंत होकर बहू को विदा करवा लाइए। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले,
खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है। माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का।